मेहनत मेहनत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। एक और बात बताऊं आपको, दूसरे से ज्यादा मेहनत करना भी तुम्हारे हाथ में है, याद रखना। इसका मतलब तो यही होता है ना कि ज्यादा पैसे वाले जो लोग हैं, या फिर ज्यादा दिमाग वाले जो लोग हैं, या फिर ज्यादा अच्छी किस्मत वाले जो लोग हैं, उन सबसे तुम आगे जा सकते हो। अगर तुम उन सबसे ज्यादा मेहनत करते हो ना, तो कहने का मतलब सीधा सा है, मेहनत करना और दूसरों से ज्यादा मेहनत करना, ये सब तुम्हारे हाथ में ही है। याद रखना, यही तुम्हारी किस्मत बदलेगा। जब तुम कड़ी मेहनत पे काफिले पर गुजरोगे, तब तुम दूसरों की नजरों में बहुत अजीब लगोगे, क्योंकि तुम उनकी तरह पार्टियों में शामिल नहीं होते। याद रखना, तुम उनकी तरह शाम को टफरी पर बैठकर दूसरों की तरह चुगली नहीं करते, और उनकी तरह फिल्म देखने नहीं भागते तुम। एक बात और, उनकी तरह कॉलेज बंक करके उनके साथ नहीं भटकते। याद रखना, किन्हीं वजहों से तुम उन्हें अजीब जरूर लगोगे, लेकिन एक बात और है, याद रखना, अगर दुनिया तुम्हें अजीब और बेवकूफ देखती है ना, तो समझ लेना कि कामयाबी का दौर शुरू हो चुका है। और तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। करने दो उन्हें दिन रात पार्टी, होने दो रिश्तेदारों में सगाई जो होती है, उन्हें सब होने दो। आप बस उनकी बड़ी बड़ी बातों को सुनो और करो अपने मन की, दिल से मेहनत करो। याद रखना, कामयाबी और शोहरत अपना कर्ज मांगते हैं, और जब कर्ज अदा करने का समय आएगा ना, तब तुम कामयाब इसलिए हुए कि जब वो लोग ना होटलों में पार्टी करते थे, तब तुम लगातार दिन और रात मेहनत करते थे, इसलिए तुम कामयाब हुए। जब रात रात भर वो अपने बाबू सोना और फ्री फायर जैसे गेमों में उलझे रहते थे ना, तब तुम बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को जारी रखते थे, मेहनत करते थे। जब वो फिल्म देखने जाते थे, तब तुम अपने सक्सेस बायोपिक तैयार करने में लगे हुए होते थे। और जब उन्हें आईफोन लेने की जिद थी, तब तुम्हारे अंदर मेहनत करने का जुनून था। इसी जुनून की उस बारिश में तुमने शोहरत और उस कामयाबी को अपने नाम कर लिया, जिसे देखकर आज वो लोग जो कभी तुम्हें बेवकूफ और कमजोर समझते थे, आज वही लोग तुमसे टिप्स लेते हैं। याद रखना, जिंदगी का एक ही लॉजिक है, अगर तुम्हें ज्यादा कामयाब होना है तो याद रखना, तुम्हें दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो इस बात को तुम अपने मन में ठान लो, और एक बात ठान लो अपने दिल में, और एक बात हमेशा मान लो कि गर्मी हो या सर्दी, तुम्हें लगातार मेहनत करना ही पड़ेगा। बरसात हो या पतझड़, लगातार तुम्हें ही मेहनत करना पड़ेगा अपने गोल को पाने के लिए। मेहनत करनी होगी मेरे दोस्त, और सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। आज वो अपनी फील्ड में टॉपर है, तो वो क्यों है? आज वो यूपीएससी जैसे एग्जाम में फर्स्ट 100 रैंक में आ जाता है, तो वो क्यों आ जाता है? आज अगर कोई मिलेनियर या बिलियनियर है, तो वो क्यों है? वो हर क्यों कोई नहीं बन जाता? आज अपने कंट्री में जो सबसे अमीर है, तो वह क्यों है? मैं बताता हूँ, वो सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने बाकियों से ज्यादा मेहनत करी है खुद पर और खुद के गोल को अचीव करने के लिए। ब्रूस ली की बात करें, उस दिन भी लगभग वो 10,000 पंचेस की प्रैक्टिस करते थे, और इतनी प्रैक्टिस करते थे कि दूसरे मार्शल आर्ट वाले भी 1 हफ्ते में प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। इसी मेहनत के कारण वो मार्शल आर्ट जगत के बेताब बादशाह बन गए। रोनाल्डो एक महान फुटबॉलर बनने से पहले फील्ड पर तब तक प्रैक्टिस किया करते थे जब तक उनके लिए लाइट बुझा नहीं दी जाती थी। मोहम्मद अली हर रोज सुबह उठकर 10 किलोमीटर की दौड़ पर जाते थे। मशहूर बॉडी बिल्डर और एक्टर, बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर द रॉक दिन के 8 घंटे लगभग जिम में बिताया करते थे, और तब जाकर आज 48 की उम्र में भी लोग उनके पर्सनालिटी के दीवाने बने बैठे हैं। वो हॉलीवुड में किसी भी फिल्म का पार्ट होने के लिए सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, इन सब की सफलता की कहानी उनकी मेहनत से ही लिखी हुई है, क्योंकि इन्होंने एक अपनी जिंदगी में एक औरत उतनी मेहनत की है जितनी कि कोई भी इंसान अपनी 7 पीढ़ियों में भी नहीं किया होगा। तभी तो आज उनके पास इतनी शोहरत है कि उनके 7 पीढ़ियों के ऊपर भी आंच नहीं आएगी कभी भी। लोग अक्सर कहते हैं ना, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। यह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, और यह वही लोग बोलते हैं जिनको अपनी औकात पता होती है कि उनसे जीवन में एक भी पत्ता नहीं हिलने वाला है, तो बस वो अपनी खुद को तसल्ली देने और मेहनत करने वालों के लिए डिमोटिवेट बन के कहते हैं। हाँ, ये सच है कि खाली हाथ आए थे, मगर ये बिल्कुल बात गलत है कि खाली हाथ जाएंगे। याद रखना, इतना कुछ कर जाओ मेरे दोस्त, इतना कुछ बना जाओ कि तुम्हारी पुश्ते भी याद रखें कि हाँ, कभी तुमने उनके लिए भी कुछ किया है। कुछ ऐसा बना जाओ कि आने वाली पीढ़ी को भी तुम्हारा याद रहे, और ये सब उनको तुमसे मिलेगा, और यानी कि तुम दानी कहलाओगे। याद रखना, इसलिए मेरे दोस्त मेहनत करो। किसी भी बात का अंदर कॉन्फिडेंस रहे या ना रहे, लेकिन दूसरों से ज्यादा मेहनत जरूर करो। हमेशा दिमाग में बैठा के चलना कि तुम दूसरों से ज्यादा मेहनत जरूर कर सकते हो। तुम इस चीज को हमेशा दिल में मान के रखना। तुम किसी भी चीज में भले ही किसी इंसान से टैलेंट में हार जाओ, लेकिन मेहनत करने से कभी भी मत हारना, या फिर मेहनत करने में कभी नहीं हारोगे। जो बंदा मेहनत करता है ना, किस्मत भी उसी का साथ देती है। याद रखना। मगर मेरे दोस्त, मेहनत जो है ना, वो आज भी साथ है और कल भी साथ रहेगी। और इस जिद को कायम रखना, और इस जिद पर अड़े रहना कि तुम्हारे इलाके में तुमसे ज्यादा मेहनती कोई नहीं होना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।